और तुम बीवी की तरफ इशारे कर रहे हो कि बीवी और ससुराल से लड़ाई लड़ाई। आप चुप कर, आपके खामन से बात कर रहा हूँ। शाम 6 बजे तक जी ये घर से आउट होना चाहिए। 6 बजे तक ही शुड बी आउट ऑफ दैट हाउस। नहीं होता तो पर्चा दें, अरेस्ट करें जेल में। समझ आ गई? क्लियर हो गया तुम्हें या अभी शक है? ये यहां से गिरफ्तार करूं? नाजरीन, जिस शख्स पर डीपीओ अहमद महिउद्दीन गुस्सा कर रहे थे, ये शख्स एक रिटायर फौजी का बेटा है और ये शख्स अपने ही बाप को घर से निकालना चाहता है ताकि ये और उसकी बीवी और इसका सिसर अय्याशी की जिंदगी गुजार सकें। नाजरीन, तस्वीर में नजर आने वाला ये बुजुर्ग डीपीओ अहमद महिउद्दीन की खुली कचहरी में आकर फरियाद करता है कि सर, मैं एक रिटायर फौजी हूं और मैंने सारी जिंदगी सरहदों पर धक्के खाए, गोलियों का सामना किया, धूप और सर्दी बर्दाश्त की ताकि इस बेटे को पाल सकूं, उसे अच्छी तालीम दे सकूं और उसके लिए एक अच्छा घर बनाया है ताकि ये सुकून से रह सके। आज उस बेटे ने मुझे मेरे बनाए हुए घर से निकाल दिया, मेरे बनाए हुए घर पर कब्जा कर लिया और मैं दरबदर के धक्के खाने पर मजबूर हूं। खुदारा मेरा बनाया हुआ घर मुझे वापस दिलवाएं ताकि मैं दरबदर के धक्के न खाऊं। यूनिट में तुम्हारा जो भाई शहीद हुआ है उसके लिए तुमने क्या किया है? उनके बच्चों के लिए कौन सी बच्चियों को तंग करेगा? करे तो सही है जरा। वो शहीद की बच्ची हैं, वो हमारी बच्ची हैं, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाए। शाम 6 बजे तक ही शुड बी आउट ऑफ दैट हाउस। डीपीओ अहमद महिउद्दीन ने इस बदबख्त बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली न होती तो मैं तुम्हें उसी जगह हथकड़ी लगा देता। मुझे तुम्हारी फैमिली का लिहाज आता है, डीपीओ अहमद महिउद्दीन ने कहा। अगर तुमने 12 घंटों के अंदर ये घर अपने वालिद के हवाले न किया तो पुलिस खुद आकर तुम्हारा सामान घर से बाहर फेंक देगी। सारी उम्र ये फौज में मेहनत करता रहा, बॉर्डरों पे धक्का खाता रहा, तुम्हें यहाँ पे पालता रहा। आज तुम उसके सामने खड़े हो गए हो कि ये 7 मरले मेरे, ये साबित हो भी जाए इसके तो वो भी आपके। मैं आपको यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर रहा। शाम 6 बजे तक ही शुड बी आउट ऑफ दैट हाउस। नहीं होता तो पर्चा दें, अरेस्ट करें जेल में। 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट दे जाए।